शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पर बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं, वायरल भी हो रहे हैं, हैरान कुन भी हैं और परेशान कुन भी हैं। सबसे पहले आ जाते हैं बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर की क्या 2026 में शादी होने वाली है, इसके बारे में नजूमियों ने क्या बातें की हैं, वो डिटेल भी आप तक रखेंगे। साथ ही माया अली से उन्हीं के फैन ने एक सवाल किया, क्या आप शादी करने वाली हैं? उनका क्या जवाब था, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही दूसरा और अहम टॉपिक होगा सैर खान का जो ड्रामा चाह रहा है, एक और पकीजा जिसका टीजर रिलीज हुआ है, उसकी स्टोरी किस तरह की है और क्या वो ड्रामा हिट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। यहाँ पे आलिया अली ने जो बयान दिया है, जिसके बाद बड़ी तनकीद हो रही है और लोगों का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, मजाक बनाया जा रहा है कि जब वो बोल्ड ड्रेसेस पहनती थी तो वो अपने जो लोग होते थे वो दूसरी साइड पर मुंह कर लेते थे। इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। बहुत मजे मजे के कॉमेंट्स आ रहे हैं, आखिरकार ये ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं, उसके मुतालिक पूरी डिटेल रखूंगा। आप देखें, मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। मगर आज मैं एक चीज को लेकर माजरत चाहूंगा कि मैं एडिटिंग करने का ना तो टाइम है, ना हमारे एडिटर साहब अवेलेबल हैं। इस वजह से आपको हो सकता है वीडियो जो है एडिट हुई भी ना मिले। मगर यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं हानिया आमिर। इस टाइम पर माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है, उनके ड्रामा चाह रहा है मेरी जिंदगी है तो, जो कि हद से ज्यादा मकबूल हो रहा है बिलाल अब्बास के साथ, और हर बंदा इंतजार कर रहा है कि यार 2026 में सुना है बहुत बड़े बड़े लोगों की शादियां होने वाली हैं। हर बंदा अपने फैंस जो भी हैं उनके जानना चाह रहे हैं कि यार आखिरकार किसकी किसकी शादी हो रही है, किसकी नहीं हो रही। मगर यहाँ पर जो नजूमी है वो नादिया खान के शो में मौजूद थे। जब उनसे पूछा गया शादी के मुतालिक तो सबसे पहला नाम जो डिस्कस हुआ वो है हानिया आमिर। हानिया आमिर के मुतालिक ये उन्होंने बात की जो कि इस टाइम पर सामिया खान है, बड़ी नजूमी भी हैं, बात भी करती हैं, सितारों को लेके लोगों के बारे में डिस्कस कर रही होती हैं। उन्होंने ये बात की है कि सबसे पहले मेरा मशवरा हानिया आमिर को ये है कि वो 2026 में शादी ना करें। अगर वो शादी कर लेती हैं तो उनके 2 निकाह लिखे हुए हैं। अब एक तो आसिम अज़हर के साथ है जहाँ तक हमें पता है, और दूसरा निकाह किसके साथ होगा वो वल्लाह आलम है, जिसके ऊपर लोग जो है बड़ा एतराज़ कर रहे हैं। दूसरी साइड पर ये भी कहा जा रहा है कि अगर हानिया आमिर अफेयर रखती हैं या फिर रिलेशनशिप में रहती हैं तो वो उनके लिए बड़ा अच्छा साल हो सकता है। यानी ये जो साल चल रहा है 2026 के मुतालिक उन्होंने बात की। यहीं पे दूसरे साइड पे थे अली मोहम्मद, जो कि वो भी सितारों के मुतालिक बात कर रहे होते हैं। उनसे जब हानिया आमिर का पूछा गया तो उन्होंने ये बात की कि हानिया आमिर की अभी मुझे 2026 में कहीं पे भी शादी नजर नहीं आ रही। अगर आती तो मैं लाजमी बोलता हाँ इनके अफेयर्स चल सकते हैं या रिलेशनशिप में आ सकती हैं। इस तरह की उन्होंने बात की जिसके ऊपर लोगों का रद्द-ए-अमल भी आना शुरू हो गया। उन्होंने कहा और कितना रिलेशनशिप में आएँगी, वो ऑलरेडी आसिम अज़हर के साथ हैं। लोगों ने तो ये दावा करना शुरू कर दिया जिसके ऊपर मिला जुला जो है रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। मगर यहाँ पर जब बिलाल अब्बास के मुतालिक बात हुई और बिलाल अब्बास के मुतालिक पूछा गया तो अली मोहम्मद ने कहा कि 2026 में मुझे बिलाल अब्बास की शादी नज़र कहीं पे भी नहीं आ रही और ना ही वो शादी करेंगे। अब अली मोहम्मद ने पहले भी 1-2 सार्फिन के बारे में जो बात की थी वो 90% सच्ची निकली थी। कुबरा खान के बारे में इन्होंने कहा था कि वो शादी करने वाली होंगी और बहुत जल्दी करेंगे, और की थी। मगर यहाँ पर बिलाल अब्बास के मुतालिक जब उनसे सवाल किया गया, इन्होंने कहा मैंने इनका जो ज़ायचा चेक किया है या जो सितारे इनके निकाले हैं, जो पूरी डिटेल मेरे पास आई है, उसके मुतालिक सिर्फ यही है कि बिलाल अब्बास के अफेयर्स बहुत ज़्यादा चलेंगे। मैं इनकी शादी का मकान जो है वो 2026 में कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा, जिसके ऊपर सार्फिन का मिला-जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। लोग देखें बिलाल अब्बास खान कितने अफेयर चलेंगे। कुछ लोगों ने कहा बिलाल अब्बास खान का तो अभी तक कोई अफेयर सामने नहीं आया। कुछ लोगों ने कहा दुर्र-ए-फ़िशां आप खैर मनाएँ, कुछ लोगों ने कहा दाल में कुछ काला है, कुछ लोगों ने कहा बिलाल अब्बास खान बहुत ही मासूम है, अगर ये 10 अफेयर भी चलाएँ, तो इनके अफेयर चलेंगे। अब लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। मगर वहीं पे माया अली से पूछा गया, उन्हीं के अपने चाहने वाले, आपके चाहने वाले जो हैं आपके हर चीज़ के ऊपर नज़र लगाए बैठे होते हैं। आपको देखते हैं, आपका फ़ोटोशूट देखते हैं, आपके ड्रामास पसंद करते हैं। जब माया अली से पूछा गया, क्या आप 2026 में शादी कर रही हैं? तो माया अली ने हँस के और मुस्कुरा के इमोजी बना के लिखा कि रुको अम्मा से पूछ के बताती हूँ। यानी माया अली ने भी इस टाइम पर ये बात जो है अवाम के सामने रख दी कि यार मेरी शादी तो नहीं होने वाली। अब जो लोग ये बात कर रहे थे 2026 में बड़े-बड़े लोगों की शादी होने वाली है, उस मुतालिक हैरान-कुन भी हैं, परेशान-कुन भी बातें मंज़र-ए-आम पर आ रही हैं कि यार फिर किनकी शादी होने वाली है? क्योंकि जिनसे भी पूछा जा रहा है या जो सितारे वाले हैं जो कि इस टाइम पर नजूमी हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि इनकी शादियाँ होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो आखिरकार 2026 में आपको किसकी शादी होती हुई नज़र आ रही है? ये तो आपने बताना ही बताना है। यहाँ पर सैर खान
और नमीर खान, जिनका ड्रामा आने जा रहा है एक और पकीज़ा। इसके मुतालिक लोग इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे थे। अब सैर खान का ये जो ड्रामा है एक और पकीज़ा, अगर मैं बात करूँ ये सोशल इश्यू के बारे में भी, अगर मैं बोलूँ कि उस पे भी बना हुआ है, तो मैं शायद गलत नहीं हुआ, क्योंकि ये बेसिकली आपको कंप्लीट स्टोरी दिखाई गई है कि वो लड़की जो अपने आप में पाकीज़ा भी होती है, खुश भी होती है, उसके कुछ ख्वाब भी होते हैं, कुछ उम्मीदें भी होती हैं, मगर उसकी एक गलती जो है, उसकी अपनी ज़िंदगी खराब कर देती है, बर्बाद कर देती है, और फिर उसकी जो शादी होती है, फिर वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुज़ारेगी, किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और लोग उसको किस नज़र देखेंगे अगर सैर खान के ऊपर डिपेंड की जाए, ये ड्रामा बहुत सीरियस होने वाला है। मगर इस ड्रामे को लोग बहुत ज़्यादा शौक से देखेंगे, क्योंकि इस तरह की स्टोरीज़ हमारे माशरे में इस टाइम पर रियलिटी बेस बनी हुई होती हैं। अब पाकीज़ा जो है बेसिकली सैर खान को उसमें दिखाया गया है, और वो सैर खान जो ख्वाब सजाए बैठी है कि मेरी शादी होगी, मेरी शादी पे ये धूम-धड़का होगा, इस तरह की मेरी शादी होगी, नहीं, उसके साथ ज़्यादती होने वाली है, और ज़्यादती के बाद वो किस मजबूरी में उसको घर वाले किस तरह एक्सेप्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएँगी, जो कि हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होंगी और लोग इसको देखेंगे भी, एन्जॉय भी करेंगे। मगर सैर खान का ये जो करैक्टर है, ये अवाम को पसंद आएगा, नहीं आएगा, खैर ये तो 2-3 एपिसोड आने के बाद तय होंगी। बस सैर खान ने हमेशा ही जितने भी उन्होंने फ़नी कैरेक्टर्स किए हैं, या फिर उनकी जो भी लव स्टोरी सामने आई हैं, या फिर हॉरर स्टोरी जिनकी शादी उनकी शादी ड्रामा गुजरा है, सब कैरेक्टर्स में उन्होंने बखूबी काम किया भी है, निभाया भी है, लोगों ने पसंद भी किया है और लोगों ने देखकर एंजॉय भी किया है। अब सैर खान का ये जो एक और पाकीज़ा ड्रामा है जो कि रिलीज़ किया जाएगा, इसकी जो स्टोरी है बड़ी यूनिक सी है, जो वो कॉन्सेप्ट जो कि लड़कियाँ मजबूरी के तहत अपने आप में बेबस हो जाती हैं, ना तो वो अपने लिए आवाज़ बुलंद कर सकती हैं, ना कोई आवाज़ उठा सकती हैं, जिनके घर वाले भी साथ देना छोड़ देते हैं। अब उनको किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और एक गलती जो है किस तरह लड़कियों की ज़िंदगी खराब कर देती है, बर्बाद कर देती है, वो ये सारी चीज़ें आपको इस ड्रामा सीरीज़ में दिखाई गई हैं, जो कि सैर खान के मुतालिक लोग जानना भी चाह रहे थे। असल में स्टोरी जो है, वो इसी किस्म की होने वाली है। बाकी आप तक डिटेल भी रखेंगे, मगर यहाँ पर आ जाते हैं आलिया अली। बड़ी मशहूर हैं, इनके ऊपर हर रोज़ या वीक में 1 दफ़ा तनकीद लोग लाज़मी कर रहे होते हैं। अब ये नादिया खान के शो में मौजूद थी, इन्होंने जो एक्सप्लेन किया मैं आप लोगों तक वो रखना चाहूँगा, जिसमें इन्होंने ये कहा कि हुमा जी, इनके लिए जब भी मैंने कोई बोल्ड फ़ोटोशूट करना होता था, वीडियो करनी होती थी या फिर कोई मूवी करनी होती थी, तो इनको पता था मैं जो स्टेज पे हूँ अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करूँगी, तो फिर ये मेरे लोग जितने भी होते थे वहाँ पर, उनको दूसरी साइड पर उनका मुँह फेर देती थी, और वहाँ पर मैं कम्फ़र्टेबल होकर बोल्ड फ़ोटोशूट या वीडियो क्लिप सब कुछ करवा सकती थी। बस सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर है, अगर तो पूरा अमला जो है, वो दूसरी साइड पर मूव कर लेता था या उनको देखता नहीं था, तो पूरी पाकिस्तान की इंडस्ट्री या फिर आपको जो दुनिया में लोग पसंद करते हैं, वो आपको स्क्रीन पर देख रहे होते हैं बोल्ड लुक में, तो वहाँ पर आप कंफर्टेबल कैसे फ़ील कर सकती हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसके ऊपर बड़ा मज़ाक उड़ाया जा रहा है, और दूसरी साइड पर अगर पूरा स्टाफ जो है, वो अमला दूसरी साइड पर मूव कर लेता है या फिर वो आपको देखता नहीं है, तो फिर आपका ये जो कैमरामैन है, उसके असिस्टेंट है, लाइट मैन है, उसके अलावा बहुत का सेटअप होता है जो कि स्टेज पर होना ज़रूरी है। तो उनके दौरान आपका ये जो सीरीज़ रिकॉर्ड हो रही होती थी, वो किस तरह हो रही थी? कुछ लोगों ने तो मज़ाक बनाना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अमले के साथ जो है इतनी बड़ी ज़्यादती पूरी दुनिया देखे मगर अमला ना देखे। कुछ लोगों ने लिखा हुमा हुमा जी किसको बेवकूफ़ बना रही हैं? कुछ लोगों ने लिखा हाय हाय मासूमियत पे तेरी कुर्बान जाऊँ। कुछ लोगों ने लिखा आलिया अली वैसे तो आपका बोल्ड लुक जो है पूरी दुनिया में देखी जा रही है, पसंद की जा रही है, मगर आपका अपना स्टाफ मुँह फेर लेता है। कुछ लोगों ने कहा आलिया अली आप वैसे पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कंफर्टेबल हैं, मगर अपने स्टाफ से क्या शुर्माना? कुछ लोगों ने कहा आलिया अली आपको शर्म आनी चाहिए, आप दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं, मगर ये आजकल का जदीद दौर जा रहा है, जिसके ऊपर आप एतराज़ तो कर सकते हैं मगर बेवकूफ़ नहीं बना सकती। इस तरह के जो है वो दिलचस्प कमेंट भी आ रहे हैं, लोग बात भी कर रहे हैं, डिबेट भी कर रहे हैं। मेरा थोड़ी-सी तबीयत ख़राब है जिसकी वज़ह से आज मैंने ज़्यादा टॉपिक डिस्कस नहीं किए। ये जो टॉपिक थे सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहे थे और वायरल हो रहे थे। इनके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।